दोस्तों, क्या आपने ऐसे संसार की कल्पना की है जहां बिजली बिना किसी रेजिस्टेंस या एनर्जी लॉस के फ्लो कर सके? अगर नहीं तो आइए इस सुपरकंडक्टर के आकर्षक दौर में आपका स्वागत है। सुपरकंडक्टर अपने आप में यूनिक टाइप का मटेरियल है जो बिना किसी अवरोध या रेजिस्टेंस के अपने अंदर से बिजली को गुजरने देता है। अगर इसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया जाए तो पूर्ण चालकता की यह स्थिति अंत तक बिजली के प्रवाह की अनुमति देती है, यानी कि लास्ट तक बिजली का फ्लो बना रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। लेकिन सुपरकंडक्टर का चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता, इसमें हवा के बीच में वस्तुओं को निलंबित करने का भी उल्लेखनीय क्षमता होती है, यानी कि हवा में ही चीज़ों को रख सके, यानी कि नीचे न आने दे। इस फिनोमिना को डायनामेटिक लेविटेशन बोलते हैं। यह सुपरकंडक्टर द्वारा अपने चुंबकीय क्षेत्र बनाकर बाहरी चुंबकीय बलों को रोकने की क्षमता से संभव हुआ है, जो ग्रेविटी से अधिक मजबूत होता है और ग्रेविटी फोर्स को कैंसिल कर देता है। और इसकी वजह से वस्तुओं पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वस्तुएं हवा में तैरने लगती है। इस इफेक्ट को हम मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। सुपरकंडक्टर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। यह नॉर्मल कंडक्टर के मुकाबले फंडामेंटली अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं सुपरकंडक्टर काम कैसे करते हैं। रेगुलर कंडक्टर को जब बिजली के सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो बिजली उनके अंदर से प्रवाह होती है। जब ऐसा होता है तो उस कुछ अवरोध इस कंडक्टर के अंदर उत्पन्न होता है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह तब होता है जब एक एटम से दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही संभव हो पाता है। परंतु इस फ्लो के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियाई से टकरा जाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे मटेरियल गर्म होने लगता है। परंतु जब इलेक्ट्रिक सोर्स हटा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, परंतु कंडक्टर के सुपरकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। इसका यूनिक एटॉमिक मेकअप इसको बिजली का प्रवाह रोकने नहीं देता। किसी भी नॉर्मल कंडक्टर को सुपरकंडक्टर तभी बनाया जा सकता है जब उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन पेयर उस मटेरियल के वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ कोऑपरेट करे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वे एक दूसरे के अपोजिट स्पिन करेंगे और एक जैसी गति से एक दूसरे से दूर जाएंगे। वे एक अनियमित पथ पर न चलकर ओसिलेटिंग वेव के तौर पर बिना किसी फ्रिक्शन के न्यूक्लियाई के साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उन्हें न्यूक्लियाई के साथ टकराने से बचाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं बनता और इलेक्ट्रिक फ्लो बना रहता है। जितना ज़्यादा कोई कंडक्टर ठंडा होगा उतना ही उसके लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का पथ व्यवस्थित होता चला जाएगा। कुछ मटेरियल एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर एक सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे लेड, टीन और मरकरी। सुपरकंडक्टर के संभावित प्रयोग विशाल और अभूतपूर्व है। कल्पना करें एक ऐसे संसार की जिसमें बिना लॉस की पावर लाइन, हाई स्पीड मैग्नेट ट्रेन्स, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर हकीकत में मौजूद होंगे, जो सिर्फ सुपरकंडक्टर की वजह से ही संभव हो पाएगा। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम है, एक ऐसे सुपरकंडक्टर को बनाना जो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल टेम्परेचर पर काम कर सके, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्रैक्टिकली हर समय अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल काम है। इसलिए साइंटिस्ट इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं कि एक ऐसा सुपरकंडक्टर बना सके जो नेचुरल टेम्परेचर पर वर्क कर सके। कुछ साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने जुलाई 2023 में दावा किया कि उन्होंने LK99 नाम का एक सुपरकंडक्टर खोज लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर काम करेगा, परंतु उनका दावा गलत साबित हुआ और वह एक प्योर इंसुलेटर निकला। अंत में साइंटिस्ट ने अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं होने का बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया। अब ये देखना होगा कि आखिर यह खोज कब तक जारी रहती है, जो हमें भविष्य की अनंत संभावनाओं की कल्पना करने की प्रेरणा देती है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।